जिस तरह से बिहार के परिणाम आए हैं और जिस दिन परिणाम आए उसी दिन अखिलेश यादव भी एक्टिव मोड में हो गए हैं। चाचा और भतीजे मिलकर के तमाम बड़ी बड़ी रणनीति भी बना रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां आ रही हैं। लेकिन अब यह भी बात चल रही है कि इंडिया खेमे का नेतृत्व जो है वो अखिलेश यादव करे। क्या कहेंगे इस पर जी? आप समझिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनमें प्रशासनिक अनुभव है, हाईली एजुकेटेड हैं, पूर्व सांसद हैं, कई बार सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो किसी भी तरह से ग्रामीण भारत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी भी तरह से उनमें नेतृत्व करने की 100% क्षमता है। और हम तो समाजवादी लोग चाहते ही हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। बिल्कुल, क्योंकि आप सपा के अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन मल्होत्रा साहब के बयान को लेकर के मसूद साहब जो है वो थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि पहले यूपी तो संभाल ले, और रही बात नेतृत्व की इंडिया गठबंधन के, वो उनका कोई विकल्प नहीं। जी कलभूषण जी, मेरा जवाब आ जाने। देखिए, ऐसा है कि मसूद साहब को नाराज होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम लोग तो अपने नेता की बात करेंगे ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने तो ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी अक्षम है नेतृत्व के लिए, हमने ये तो नहीं कहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो कि उनको प्रशासनिक अनुभव, हाईली एजुकेटेड व्यक्ति, एक ग्रामीण भारत से जो किसान परिवार के पीडीए के व्यक्ति हैं, और उनमें हर तरह से पूरी क्षमता है नेतृत्व, देश का नेतृत्व करने की। इसमें कोई दो राय नहीं। ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी में क्षमता नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कहा। तो मसूद साहब को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, उनको आज ही थोड़ी ना पहली बार बुरा लग रहा है, वो तो हमेशा से बुरा लगता रहा है। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी के निगेटिव कमेंट तो कर नहीं रहे। बिल्कुल 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 बात सही, आपने अपनी बात रखी और आपकी बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया खेमे में दूसरे नंबर की पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है। लेकिन मसूद साहब अक्सर जब भी इस तरह की बात होती है वो बिल्कुल एकदम तीर चला देते हैं, और पहली बार नहीं हुआ है जगदीश जी। हम हर दिन चर्चा करते रहते, पहले भी हमने कई बार इस तरह की चर्चा की, चीजें देखी, और अचानक से इस तरह की चीजें जब आती है बिहार रिजल्ट के बाद, तो कहीं ना कहीं सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। अमलेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ। अमलेंद्र जी, आपसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह की मल्होत्रा साहब ने बात रखी, और उसके पश्चात जब तमाम चीजों को लेकर के इमरान मसूद साहब बैठे रहते हैं कि कब सपा उठती है अपने आप को, तो इमरान मसूद साहब जो है वो तंज कस देते हैं। क्या ये है तरीके, ये किस तरह का गठबंधन है, थोड़ा सा समझ आएंगे जी? देखिए, सभी साथियों को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है इस चीज को लेकर कि कांग्रेस पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर अंतिम पंक्ति के बैठे व्यक्ति की आवाज होने का कार्य कर रही है। देखिए, मल्होत्रा जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, पहले उनको ये सोचना चाहिए। और जब ऐसी बातें कहते, खासकर तब जब माहौल नेगेटिव हो, जब एक महत्वपूर्ण राज्य का रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसे बयानों से चाहे मल्होत्रा जी हो, इवन चाहे कोई भी हो, बचना चाहिए उनको। नेता कौन होगा कौन नहीं होगा, ये लोग यहाँ पे बैठे प्रवक्ता थोड़ी तय करेंगे। ये तो तय करेगा जो टॉप लीडरशिप है, जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स थे। मीटिंग होती है, उसमें अखिलेश जी बाकायदा मेंबर है, बाकायदा कांग्रेस के सीरियल के मेंबर है, और अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं सदस्य वो तय करेंगी। और वही लोग तय करते हैं कि हमें गठबंधन में रहना है, हमें क्या काम करना है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, और हमारा काम होता है उन पे चर्चा करना। लेकिन रविदास मल्होत्रा ना उनका भी इतना सक्षम कद है कि वो तय कर पाए कि हमारा नेता कौन। देखिए, अपने नेताओं को बढ़ाना हर कार्यकर्ता का, हर व्यक्ति का एक कहते हैं ना कि फ्रीडम है, उसको बिल्कुल चीज की फ्रीडम है कि वो कह सकता है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी की लाइन झटके नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ हिंट दिया नहीं दिया है, या समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया नहीं दिया। तो ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं क्यों आती हैं? खासकर तब जब हमें
भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, और वो भी उस वक्त लड़ना है यही बात अमलेंद्र जी, यही बात जो है मसूद साहब काहे नहीं समझ पाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं मसूद साहब ने कहा, इससे पहले भी वो लगातार कहते रहे हैं। और यही उन्होंने कहा था कि 24 वाला हिसाब किताब नहीं होगा, 80-20 वाला। उन्होंने कहा था कि इस बार 150 के आसपास सीट रहेंगे। तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं, सब आपने कहा कि हाई लेवल जो है वही देखेगा, करने धरने वाला ऊपर वाला बैठा है। लेकिन मसूद साहब सांसद हैं और लगातार साथी गठबंधनों के खिलाफ बातें करना, या चलिए ठीक है मैं कह रहा हूं मल्होत्रा साहब ने अपनी बात रखी, वो उनके दल की बातें बोल दी, तो अगर आपने कहा कि ऐसी बातों से बचना चाहिए। लेकिन मसूद साहब का मैं जितना भी बैठा हूं, कई दिनों से देखता आया हूं, वो नहीं बचते हैं, वो तड़ाप से अपनी दर देते हैं और हाईकमान कभी कुछ बोलता नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या हाईकमान की जुबान है? इस पर मैं आपसे राय लेना चाहूंगा, लेकिन हम जरा सीधे पवन जी के पास चल लेते हैं। पवन जी क्या कहना चाहेंगे? 10 सेकंड आपने सवाल 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप चलिए 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। पवन जी मैं आपके पास आता हूं जी, बाकी लोगों के पास भी चलेंगे जी। देखिए इमरान मसूद साहब ने जो भी कहा है, हर एक कार्यकर्ता की जुबान वही है। कोई भी पार्टी हो, छोटी बड़ी या सीट ज्यादा है कम है, हर पार्टी जाती है हम आधी सारी सीट पे लड़े, और हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारा सेक्टर वहां पे मौजूद और मजबूत हो। इमरान मसूद साहब ने भी यही काम किया है, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने कभी खुद से तो ऐसा नहीं बोला ना, जब कोई उन पे आरोप लगाता है कांग्रेस पार्टी पे, गांधी फैमिली पे, स्पेशली राहुल जी पे, तो जवाब देते हैं। और ये हर एक सच्चे कांग्रेसी की पहचान है, करना चाहिए, इसमें कोई लिपट है, कोई दूसरी राय नहीं है। और रही बात टॉप लीडरशिप की, जो बिल्कुल तय करते हैं, उनकी जो वे ऑफ वर्किंग होता है पूरा अलग होता है। नीचे यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, लोग एक माहौल चलाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, कि उनको हदम ना हो रहा हो कि कैसे इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में पिछली बार अमित शाह और आदित्यनाथ की लड़ाई का पूरा फायदा उठाया और नस्तानाबूद करने का कगार पे ला दिया। तो बिल्कुल हो सकता है कि एक प्रोपेगेंडा बेस्ड राजनीति हो सकती है। कांग्रेस सभा में अभी तक जो तालमेल है बहुत ही अच्छा है और सुलभ है। राहुल जी और अखिलेश जी दो लड़कों की जोड़ी है, 2024 में कमाल कर दिया और 27 में धमाल करेंगे, और 2029 में उखाड़ने का काम उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में करने वाली है। अब कि उसके वो खाड़ी जाएगा, ये तो देखा जाएगा कौन किस पार्टी को सत्ता से आप बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बहरहाल आपने बात यही की कि अगर कहीं कमांड आती है, किसी तरफ से बयान आता है, तो इस तरह की प्रतिक्रिया आती है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा अभी जगदीश जी बहुत सीनियर लीडर है, बहुत बड़े प्रवक्ता है, नेता है सपा की तरफ से, उन्होंने कहा हमने तो राहुल जी का नाम ही नहीं लिया। तो सवाल वही है, जब नाम ही नहीं लिया तो आपको बोलने की जरूरत ही क्यों है? ये एक बड़ा प्रश्न था। आपके जवाब का तो उत्तर जो है पहले ही जगदीश जी दे चुके हैं।